गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में हम अभी तक देख रहे थे विटामिन्स के बारे में। कल हमने विटामिन्स और उनके इम्पोर्टेंट रोल्स अच्छे से समझ लिए हैं और आज हम स्टार्ट करते एक नया टॉपिक जो कि है खनिज लवण। ये सब हमारे न्यूट्रिशंस में चल रहे हैं, है ना। तो आज हम एक नया स्टार्ट करेंगे खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। क्या होते हैं ये? अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं ये भी भोजन में अल्प मात्रा में होते हैं। परंतु शारीरिक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होते हैं। खनिज लवणों की प्राप्ति के साधन भोजन एवं जल होते हैं। मुख्य खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और लोहा आदि हैं।
परिभाषा में हम देखते हैं कि क्या है, एक तरीके से अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं। ये भी क्या होते हैं, हमें भोजन में बहुत कम प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। खनिज लवणों कुछ मुख्य लवण होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा और आदि, है ना। तो ये सारे हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी, जैसे कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए, फास्फोरस फास्फोरस भी एज वेल एज हमारे बोन्स के लिए, है ना। पोटेशियम, सल्फ़र कुछ के लिए, हमारे हीमोग्लोबिन के लिए, लेड बहुत मतलब लोहा बड़ा ज़रूरी है, आयरन बहुत ज़रूरी है ना। आयरन होगा तो हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा होगा। तो क्लोरीन और ये सब हमारे पर्टिकुलर इनका एक फंक्शन है हमारे शरीर में। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल के थ्रू इसके पूरे ओवरऑल इससे कहाँ से सोर्सेस मिलते हैं, हमें कैसे क्या होता है वो हम देखते हैं। हम पूरी टेबल से एक साथ में इनके सारे जितने भी हमारे मिनरल सॉल्ट्स हैं उनके रोल देख लेंगे। क्या हम बोल सकते हैं, खनिज लवणों के कार्य, स्रोत एवं आवश्यकता। हम पोर्शन बना लेते 4 का। ये हमारे खनिज लवण हो गए। यहाँ हो जाएंगे प्राप्ति के साधन यानी सोर्स, यहाँ हो जाएंगे कार्य, और यहाँ हो जाएंगे दैनिक आवश्यकता। कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। दूध से बनी वस्तुएं साग, पालक, अनाज एवं मछलियाँ आदि। अस्थि एवं दांतों के निर्माण, पेशियों का संकुचन, एंजाइम, उद्दीपन एवं रक्त का स्कंदन।
ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? ये बच्चों में चाहिए हमें 0.8 ग्राम, वयस्क में 1.2 ग्राम, गर्भावस्था में हमको चाहिए 1.3 ग्राम। फिर हम बात करते हैं लोहे की, यानी कि आयरन की। यकृत, मांस, अंडा, पालक, अनाज आदि। हीमोग्लोबिन, या ऑक्सीकारी एंजाइमों में आवश्यक बच्चों में चाहिए होता है ये 15.20 ग्राम, पुरुष में होना चाहिए 20 मिलीग्राम और स्त्री में होना चाहिए 30 मिलीग्राम। खनिज लवण उनके साधन, कार्य, दैनिक आवश्यकताएं। तो सबसे पहले कैल्शियम की बात करते हैं। जैसे हम नाम से भी समझते हैं कि दूध से हमें कैल्शियम बहुत मिलता है। हमें बोला जाता है ना कि दूध पीना चाहिए वरना हड्डियां कमज़ोर रह जाएगी, है ना। तो कैल्शियम क्या कहाँ से मिलता है? दूध से बनी वस्तुओं से, पालक से, अनाज और हरी सब्जियों से। और ये क्या करता है? हमारे दांतों का निर्माण करता है, पेशियों के संकुचन में मदद करता है, एंजाइम, कई सारे एंजाइम्स को उनके बनने में हेल्प करता है, रक्त के स्कंदन में मदद करता है ना, ब्लड क्लॉटिंग्स में भी ये हेल्प करता है। ये 0.8 ग्राम तो हमें नॉर्मल चाहिए होता है, और कोई प्रेग्नेंट हो तो उस कंडीशन में उसको 1.3 ग्राम पर डे मिलना चाहिए, नहीं यानी डेली का उसको दैनिक यानी डेली कितने ग्राम आपको ये मिलने चाहिए। जब फॉस्फोरस की बात करते हैं तो दूध, पनीर, मांस, मछली, दाल, मेवे, संपूर्ण अनाज से क्या मिलता है हमें? फॉस्फोरस मिलता है। और अस्थियाँ एवं दांतों का निर्माण, वसा व शर्करा व उनके मेटाबॉलिज्म में ये हमारे काम करते हैं। और बच्चों के अंदर कितना चाहिए होता है? ये 8 ग्राम। हमारी एज के यानी वयस्क जो मिड एज के होते हैं उनके 1.2 ग्राम पर डे, और जो गर्भावस्था में होते हैं क्योंकि तो उनको कितना चाहिए होता है? 1.3 ग्राम। जो लोहा होता है वो हमारा जो आयरन होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? यकृत, मांस, अंडा, पालक, अनाज आदि से हमें ये मिलता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ऑक्सीकारी एंजाइमों में आवश्यक होता है जो ऑक्सीडेशन का में हेल्प करते हैं, ऐसे एंजाइम्स के बनने में हेल्प करता है। बच्चों में कितना होता है? 15.20 ग्राम होना बड़ा ज़रूरी है। पुरुषों में 20 मिलीग्राम और स्त्रियों में 30 मिलीग्राम होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गए खनिज लवण, उसके प्राप्ति के साधन, कार्य और दैनिक आवश्यकताएं।